नमस्कार। मेरा नाम राजन ढींगरा है। लघु कथा सीरीज़ में ये मेरी चौथी कहानी है, जिसका शीर्षक है अर्धांगिनी। ये कोरोना के टाइम की कहानी है, तो आप इसे ज़रूर सुनिए। बहुत भावुक कहानी है। कहानी का शीर्षक है अर्धांगिनी। उस दिन अजय के घर के सामने एम्बुलेंस आकर रुकी। सभी हैरान हो गए। क्या हुआ क्या हुआ, हर तरफ आवाज़ें आने लगी। आस पड़ोस के लोग सभी बाहर आ गए। घर की बहुएं, बेटियां भी सब हैरान थी। अजय का बड़ा बेटा भी बाहर आ गया। ऊपर से नीचे तक डॉक्टरी लिबास पहने एम्बुलेंस से जब टीम उतरी तो उन्होंने कहा, यहाँ अजय कौन है? जी मेरे पिताजी हैं, रमेश ने बाहर आकर कहा। बुलाइए उन्हें, कोरोना है, उन्हें लेके जाना है। ये बात सुनते ही सारे तितर बितर हो गए। यहाँ तक बच्चे भी पीछे हट गए। अजय बोलता रहा, मुझे नहीं जाना, पर किसी ने नहीं सुनी। एम्बुलेंस में लेके चले गए। घर को सैनिटाइज कर दिया गया। लोग घर से दूर चले गए। सभी के दिल में कोरोना का डर बैठ गया था। आज अजय अकेला था अस्पताल में। कोई अपना नहीं था। पास रहकर भी सिर्फ एक शख्स की याद आ रही थी। वो थी उसकी अपनी पत्नी मधु। पर उसे तो मैंने घर से निकाल दिया था। कितना जुल्म करता था उसके ऊपर। भूखा रखा, शराब के नशे में उसे रौंदा। उसको प्यार नहीं, अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझा। उसके शरीर पर पड़े चाबुक के निशान जो उसे बहुत अच्छे लगते थे। किसी के सामने उसको जलील करना, उसका अपमान करना उसे याद था। वो गिड़गिड़ाकर भीख मांगती थी, पर मेरा जुल्म उस पर हावी था। आज फिर उसकी याद क्यों आ रही है? क्या आज भी उपेक्षा है उससे? नहीं, जब अपनी औलाद ने मुंह फेर लिया तो फिर किसी और से क्या उम्मीद रखें। अजय आंखें मूंदे पड़ा था। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। बार बार अजय के कानों में मधु के कहे शब्द गूंज रहे थे। तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? तुम मुझे तिल तिल करके क्यों मार रहे हो? जानते भी हो तिल तिल मरना किसे कहते हैं? अजय फवक फवक कर रो पड़ा और बोला, हाँ मधु, आज मैंने जान लिया तिल तिल मरना कैसे होता है। डॉक्टर देख तो रहे थे, पर सिर्फ खाना पूर्ति थी। सैकड़ों में लोग मर रहे थे। हाहाकार मचा हुआ था। अपने अपनों की लाशें लेने भी नहीं आ रहे थे। बंद आंखों से अजय अपनी मौत देख रहा था। तभी उसके माथे पर किसी ने हाथ रखा। आंखें खोली तो उसकी पत्नी मधु खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे? अजय देखकर हैरान था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। बेशक तुम मुझे बुला दो, घर से बेघर कर दो, पर मैं आज भी तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे। तुम चली जाओ, यहाँ कोई नहीं है मेरा। यहाँ मेरा कोई साथ नहीं आना चाहता, फिर तुम क्यों बीमारी मोल लेती हो? जाओ, मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम ठीक हो जाओगे। मधु ने अजय के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। अजय का गला रुंध गया और मधु का हाथ पकड़कर बोला, मधु तुम धन्य हो, तुम देवी हो। मैं आज तक नहीं समझ सका। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो अर्धांगिनी काम आती है। और फिर एक दिन अस्पताल से अजय का हाथ था मैं मधु बाहर आ रही थी। तब कोई नहीं था। दोनों का प्यार था, सिर्फ दोनों का प्यार, और वो दोनों थे। धन्यवाद।